हिंडनबर्ग अभी एक ट्वीट डालता है 4-5 घंटे पहले, जिसमें बोलता है कि भाई हम लोग जो है कुछ बड़ा करने वाले हैं इंडिया में। अब क्या बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने अडानी के बारे में न्यूज़ डाली थी कि उसकी ऑफशोर कंपनीज है, वो वहाँ से बिजनेस ऑपरेट करता है, तो उसके बाद जो है अडानी के शेयरों में दमदार गिरावट आई थी और वहाँ पर उन्होंने पहले ही शेयर शॉर्ट करके रखे थे और काफ़ी दमदार कमाई करी थी। तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि उन्होंने क्या ज़्यादा नहीं 36-37 करोड़ का फ़ायदा किया था, क्योंकि लोगों को पहले ही पता लग गया था। बट ये सब खबरें हैं। वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है हिंडनबर्ग और इंडिया में कुछ बड़ा करने की फिराक में अपने उसमें डाला है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है हिंडनबर्ग की। कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, मार्केट तो बाय ऑन डिप्स हो ही रखा है, क्योंकि इंडिया के पास जो म्यूचुअल फंड का कैश फ्लो है वो दबा के चल रहा है। हर महीने करीबन 1.5-2 लाख करोड़ की जो म्यूचुअल फंड के जो पैसा है वो मार्केट में चला जाता है। अभी इसके बाद उसमें जो भी डिप आता है, चाहे आपने कितने ही डिप देखे होंगे इस पिछले महीने में, जैसे कि आपने देखा बजट वाले दिन डिप आया, उसके बाद इलेक्शन आया, उसके बाद आपकी कई रिपोर्ट्स आई, वर्ल्ड मार्केट्स जापान वगैरह कितने क्रैश हुए, बट उसके बाद भी मार्केट संभल गया। तो बाय ऑन डिप्स तो चल ही रहा है इंडिया में। रिटेल पैसा लगा रहा है दबादब, म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स लगातार है मार्केट में। अभी भी मार्केट कल परसों के फियास्को के बाद जहाँ रिसेशन का फियर चल रहा था, कितने सारे वॉर्स आए गए, तो हिंडनबर्ग भी अब कुछ नहीं, फालतू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये सब थोथी बातें हैं, नकली बातें। अभी पिछली बार का अडानी के शेयर्स भी वापस वहीं आ चुके हैं, तो सब नकली बातें। इसके अलावा अगर कुछ न्यूज़ है तो मार्केट में ये भी खबर है कि रिलायंस ने करीबन 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ अपने निकाल दिए हैं, मतलब छटनी कर दी है एम्प्लॉयज़ की। अभी खास करके देखा जा रहा है तो उसके जो रिलायंस के जो रिटेल सेगमेंट है उसमें से बेसिकली छटनी ज़्यादा हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टोर्स जो है उन्होंने मेट्रो एक कंपनी थी शायद, उसके स्टोर्स अपने में शामिल किए थे। जो उसके एम्प्लॉयज़ भी थे वो भी उसके खुद के हो गए थे, तो उसको तो 40,000 उसमें से भी छटनी करी है। प्लस अभी कई जो रिटेल सेगमेंट में इनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। पिछली भी जो इनका रिपोर्ट्स आई थी उसमें रिटेल सेगमेंट में इतना फ़ायदा नहीं दिख रहा था, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने 1.5 लाख करीब एम्प्लॉयज़ निकाल दिए हैं, सॉर्ट आउट कर दिए हैं। पर जो उनका एम्प्लॉयज़ का खर्चा अभी भी बोल रहे हैं कि 33% हाई पे है, तो ये उनकी खबर है। इसके अलावा एक और जो अभी मॉनिटरी पॉलिसी आई थी तो उसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं है, मतलब शक्तिकांता दास जी हमारे जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से कोई उसमें रेपो रेट्स में कोई चेंज नहीं आया। तो जो भी आपके लोन्स वगैरह हैं सब कुछ सेम एज यूजुअली चलते रहेंगे। बट जो चेक क्लियरेंस टाइम है तो बोल दिया वो नेफ्ट और आरटीजीएस की स्पीड के हिसाब से चलेगा। जो नेफ्ट चेक क्लियर होता था 2-3 दिन लगते थे, तो वो उसी स्पीड से चलेंगे अब जो नेफ्ट, और मतलब इमीडिएटली आप चेक जमा करिए और आपको इमीडिएटली वो कैश क्लियरेंस मिल जाएगा। तो मार्केट्स ऐसे ही है। तो अभी मार्केट्स ने थोड़ा रिकवरी दिखा दी है और मेरे को लग रहा है बॉटम फॉर्मेशन शायद हो चुका है। एक आधा डिप और नीचे वही 23,000 तक या 24,000 तक अगर आए तो आए, बाकी 24,000 का मेरे ख्याल से बॉटम बन चुका है मार्केट में। और जैसे ही वो अब ये 2-3 बार ऊपर नीचे का वॉलेटिलिटी टप्पे खा के बेस फॉर्मेशन होगा और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएंगे अपने 25,000 की तरफ। तो देखते हैं अभी क्या करना है। मेरे हिसाब से तो अब बाय ऑन डिप्स ही है। हिंडनबर्ग देखते हैं क्या करता है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि हिंडनबर्ग आएगा कुछ आग लगा देगा और इस बार ऐसी शॉर्टिंग होगी जैसे अडानी के टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, घबराइए मत। दो रिलायंस पे नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज़ काटे हैं। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा आज अभी रिजॉर्ट लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ अपनी। घूमने आया था तो मेरे पीछे बहुत प्यारा सा बीच है। ये देखिए, नाइस, एकदम प्यारा सा। यहाँ पर फिशेस वगैरह सब है, तो मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलो, यही है। धन्यवाद दोस्तों।